पतौड़े एंड दिस इज इंद्रा। और पत्तों के हाल देखो एक बार, क्यों तो छूट रहा है बार बार, ये स्लिपरी सा है और मुझे इसे आदत भी नहीं है, पर इसको छूट नहीं है। बचपन की है, ये मेरे दादी थे, ये मेरे बड़े दादी थे, ये मेरे बड़े दादू। You know, life is a journey, not destination. नमस्ते एंड हेलो होमीज, इट्स मी अनुष्का टिकटा और फाइनली मैं हूँ अपने घर पे, अपने गांव में। और मैं परसों पहुंच गई थी अपने गांव, उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं किया। आज मैं सेकंड डे व्लॉग कर रही हूँ। पिछले कल बस वही था, हम लोग गाँव गए, मंदिर गए, माथा वगैरह टेका, कुछ लोगों के घर जाना था वहाँ पे भी गए। एंड अभी मैं लेट ही उठी हूँ। गांव में ऐसे रिलैक्स करने का, मस्त मजे से सोने का मन करता है। अभी मुझे बड़े मंदिर, जो हमारे मंदिर है देवता जी का, वहाँ पे भी जाना है मुझे और मम्मी को। तो अभी तो ऐसा है कि पापा भी रोडू चले गए हैं अपनी ड्यूटी से, अर्नव भी गया है रोडू पापा के साथ, मे बी वो शाम तक वापस भी आ सकता है। 2-4 दिन पहले हमारे गाँव में ना ओला आया था, जिसकी वजह से हमारे जो सेब है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए हैं। अभी कुछ देर में मैं खेतों में जाऊंगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। बाकी मैं अभी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलेंगे, ब्रंच कर लेती हूँ। 11:30 वैसे ही बज गए हैं। दिस इज पतौड़े एंड दिस इज इंद्रा, और इस पे हम अभी तड़का लगाएंगे। किसका? प्याज का तड़का लगता है। This is नमकीन चावल पतौड़े एंड दिस इज इंद्रा। सो अभी ना मैंने मम्मी का धाटू पहना है और मैं एक ग्रीन कलर की बिंदी भी लगा रही हूँ। मेरा सूट भी ऐसे है। मुझे ना धाटू पहना बहुत पसंद है। खाना वगैरह खा लिया है और अब चलते हैं हम मेरे बगीचे में। आई गेस हरी बिंदी की जगह मुझे ब्लैक बिंदी पहननी चाहिए। हरी बिंदी पहन के तो मैं आंटी लग रही हूँ शायद, बिना बिंदी के अच्छा नहीं लग रहा। छोड़ो, ये ना ओले की वजह से इन पे ऐसे दाग आ गए, ऐसी इतना ज़्यादा ओला आया होगा। और पत्तों के हाल देखो एक बार। पेड़ में जितने एप्पल्स हैं उनमें से गिन चुन के 1 या 2 होंगे जो बिल्कुल ठीक है। इस पे भी देखो, यहाँ पे वैसे टच नहीं करते अभी एप्पल्स को, तो मैं इसे दूर से दिखा रही है। देखो पे घर के साथ ही मैं यहाँ पे लगाया है, तो वो वाले दिखा रही हूँ मैं। खेतों में तो अभी मैं गई ही नहीं। मेरे घर पे ना अखरोट का भी पेड़ है। टाइम पहले ये जो घर, ये वाला जो एरिया बना है ना, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सा अखरोट का पेड़ होता था, लेकिन इसको बनाने के लिए हमने वो हटा दिया था। उसका एक छोटा सा भाई भी है हमारे पास, छोटा भाई यानी उसका छोटा सा पेड़, इस पे लगे वैसे अखरोट, वो देखो। तो बोलते हैं कि जब फल उग रहा होता है उसको ना टच नहीं करते, उसकी ग्रोथ रुक जाती है ऐसा। तो मैं इसको भी नहीं टच करूँगी। मतलब थोड़ा पक जाता है तो इसके बाहर वाले हिस्से को निकालते, फिर अंदर इसमें अखरोट होता है। अभी अर्नव भी आने वाला है वैसे रोडू से, अभी उसकी बस आएगी वापस आने को, तो मैं सोच रही हूँ उसके साथ जाऊँगी अभी खेत, तो उसको आने देती हूँ। तो छूट रहा है बार बार, ये स्लिपरी सा है और मुझे ऐसे आदत भी नहीं है धाटू पहनने की, इसलिए। और पिछले कल क्या हुआ, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, 20% थी और लाइट भी चली गई। यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ख़राब था, बारिश नहीं हो रही थी, बट लाइट चली गई थी और रात के 8:30 बजे तक लाइट ही नहीं आई थी। और अर्नव आ गया था, उसके बाद मेरा फ़ोन ही डेड हो गया, मतलब 0%। तो अभी मैं और अर्नव जा रहे हैं दुकान तक, लाइक सर्फ, साबुन, ये सब कुछ लेने के लिए, कपड़े भी धोने के लिए है। अभी अर्नव आने वाला है, तो अभी जब हम रास्ते में जाएंगे तो रास्ते में ही, जहाँ हम दुकान जा रहे हैं यहाँ पे रास्ते में मेरा खेत पड़ता है, तो मैं आपको खेत भी दिखाऊंगी अपना। बाकी खेत है वो थोड़े दूर है, घर के पास में जो खेत है वही दिखाती हूँ। घर पे मासी और गांव के एक आंटी आया है मम्मा की तरफ। अर्नव ने चाय बनाई थी तो उन्होंने मना कर दिया कि वो चाय नहीं पीते हैं क्योंकि उनको शुगर, तो हमने बोला फीकी चाय बनाते, तो उन्होंने उसके लिए भी मना कर दिया कि नहीं, वो आजकल उन्होंने छोड़ी हुई है। दुकान तो जा ही रहे हैं, अन होप सो दुकान खुली हो। जैसे घर कोई आए तो ऐसे अच्छा नहीं लगता है कि उनको कुछ ना दे। कि मैगी ले आती हूँ, तड़के वाली मैगी बनाती हूँ। कि मैं अभी आपको खेत दिखाती हूँ। 1 साल ही हुआ है ना इनको लगा के, अर्नव कितना टाइम हुआ। मत छूते नहीं है एप्पल्स को, छूते नहीं है। उड़ गया, ओले दिखा रहा था, पता नहीं स्प्रे वाला होगा, छोड़ इसको, रहने दे। ऐसे फेंकते थोड़ी ना, यहाँ रख ले पत्थर के ऊपर। और एप्पल्स लगे तो काफी सारे हैं ना, पर नुकसान हो गए हैं। वाह, ये वाला देखिए तो कितना बड़ा हो गया। और अगर आप लोग सोचोगे कि ये जो यहाँ पे दिख रहे डंडे से, लाइक ये बांस लगाए हैं ताकि इनका सपोर्ट के साथ बड़े लंबे हो जाए, ऐसे तारों में जुड़ा है ये।
ऐसे टॉप पे जो ये रखी है ना बॉटल्स, इसलिए है इन पे लगाई ताकि बांस सड़े ना। हमारे खेतों में अंकल और आंटी काम कर रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए चाय बना लेती हूँ और उनके लिए खेतों में चाय लेके जाती हूँ। हाय होमीज, इट्स नेक्स्ट डे। और आजकल क्या होता है कि शाम के टाइम में रोज़ ही लाइट चल जाती है और मेरे फ़ोन पे बैटरी नहीं होती, तो मैं ना कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाती हूँ। और आज अर्नव चला गया है रोडू, क्योंकि हमारे जो देवता जी है वो रोडू गए हैं, तो उन्हीं के साथ वो भी चला गया है, सुबह ही चला गया है। एंड पूरे दिन में मैंने कुछ भी नहीं किया, सोई रही। मेरे को हल्का सा जुकाम और खांसी की शिकायत हो रही है, शायद वेदर चेंज होने की वजह से। वहाँ पे गर्मी होती है, यहाँ पे एकदम से ज़्यादा ठंड है। तो मैं बस ऐसे बैठी थी, कमरे में गई तो वहाँ पे ना फोटो एल्बम्स पड़ी थी, पापा मम्मी की शादी की और मेरे बचपन की थोड़ी बहुत फोटोग्राफ्स है इधर। बहुत सारी थी वैसे ये, पर मुझे थोड़ी बहुत ही मिली है, तो मैंने सोचा कि इनको आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो ये है मेरे बचपन की फ़ोटोज़, मेरी भैया की और थोड़े बहुत स्कूल टाइम की मेरी, और ये है मम्मी पापा की शादी की एल्बम, इसमें भी ये वाली फ़ोटोज़ है। ये ना फट गई है, पता नहीं कैसे। ये भी दिखाती हूँ आपको, पहले अपनी बचपन की फ़ोटोज़ दिखाती हूँ। बचपन की है, मैं 1 साल की थी, ये तब की फ़ोटो है। ये भी मैं ही हूँ, ये मेरी मासी और ये मैं। ये है बड़े भैया, ये बड़े भैया और मैं, पापा मम्मा मैं और बड़े भैया। जब मैं प्राइमरी में थी, ये तब की है मेरे स्कूल की, जब मैं स्कूल में थी। यहाँ पे मैं कोई गाना नहीं गा रही थी, यहाँ पे मेरा इंट्रोडक्शन चला हुआ था। बचपन में मेरा बेबी कटर था। मेरी बड़ी दादी थे और अर्नव जब छोटा था, और ये मैं आई गेस यहाँ पे मैं 7th में थी। अर्नव के स्कूल की अर्नव में कैसा दिखता था। और यहाँ पे ये मम्मा के कॉलेज टाइम की। मम्मा और मासी कैसी शक्ल बनाई है, बचपन में शायद मैं हाइट से पढ़ती थी। ये मैं हूँ और ये बड़े भैया। यहाँ पे मैं बड़े भैया को केक खिला रही हूँ। ये मम्मा और पापा मेरे ही स्कूल में, जब मैं छोटी थी, मम्मा पापा को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया था। मेरे दादी थे और मेरे बड़े दादी थे, ये मेरे बड़े दादू थे। बस नहा धो के फ्रेश हुई हूँ, कपड़े हैं धोए, उनको धूप में डालना है। मम्मी तो चले गए हैं उनको धूप में डालने के लिए, मैं भी उनकी हेल्प कर लेती हूँ। वेदर कुछ ऐसा हो रहा है। और मम्मी ने जो ये ढाटू पहना ना, मम्मी बोल रही ये अर्नव जब पैदा हुआ था ना तब दिया था मम्मी को नानी ने। दिखाओ इधर इतना पुराना ढाटू है ये। अब तो अर्नव भी 15 साल का हो गया और इतना नया लग रहा है। आज तो अर्नव भी आ जाएगा वापस, पापा भी आएंगे। आज देवता जी वापस आ रहे हैं। तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है, पिछले कल तो दवाई खा के सो गई थी, आज थोड़ी बेटर लग रही है। देवता जी गए थे, किसी ने उनको इनवाइट किया था अपने घर पे रोहड़ू में, तो वहाँ गए थे। वहाँ से अब आज वापस आ रहे हैं, तो सब लोग आज वापस आएंगे। मन हो रहा है ऐसे खुमानी, प्लम, चेरी खाने का। पहले हमारे बहुत ज़्यादा पेड़ होते थे, खुमानी का भी एक पेड़ था, चेरीज़ के भी काफ़ी पेड़ थे और आड़ू भी था हमारे पास, पर वो सब हमने निकाल दिए। उनके सब की जगह यहाँ पे सेब लग गया है। इसमें यहाँ पे फ्लावर्स होते थे और यहाँ पे ना एक सरू होता था यहाँ पे। अगर मेरे पास पुरानी फ़ोटोज़ होगी तो मैं दिखाऊंगी। उनकी जगह भी हमने हर जगह ही एप्पल्स लगा लिए। इवन जो ये आपको ड्रम दिख रहा है नीले नीले से, इन सब में भी हमने एप्पल्स लगाए हैं। और यहाँ से जितना भी दिख रहा है ये सब एप्पल्स ही लग चुके हैं। पहले ये ना
ऐसे स्टेप वाइज में होता था खेत, बट अब ऐसा नहीं है। अब हमने एक ही कर दिया और सब में एप्पल्स लगा लिए। और ये अभी इतने छोटे छोटे इसलिए क्योंकि अभी हमें इनको 1-2 साल ही हुए लगा के। पहले बड़े बड़े पेड़ होते थे, वो पुराने हो गए थे, वो मेरे दादू के टाइम के पेड़ थे। आस पड़ोस में भी नहीं है किसी के पास यहाँ पे प्लम वगैरह बच्चे शायद। वैसे खुमानी का तो आजकल ही है सीज़न, बट आसपास मुझे कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। बस सेब ही सेब लगे हैं इधर और उधर। बाकी अब मैं इस व्लॉग को एडिट करती हूँ। आई गेस बहुत ज़्यादा लंबा ही हो गया, 3-4 दिन के लगातार बनाया है। धूप में आंखें भी नहीं खुल रही, थोड़ी छाया में जाती हूँ। सो मैं थोड़ी देर सो गई थी, अभी 4 बजने को आए हैं और अभी आई हूँ मैं किचन में चाय बनाने के लिए मम्मी और मेरे लिए। मुझे मतलब मैं ऐसे चाय पीती नहीं हूँ, बट गले में खराश हो रही है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अदरक वाली चाय पी लेती हूँ और फिर मम्मा को भी बनाती हूँ। अर्नब से भी बात हुई थी, तो अर्नब ने कहा कि वो आएगा, मतलब यहाँ पहुँचेगा। वो रोडू से 33 किलोमीटर है यहाँ तक, तो पैदल ही आते हैं पूरे रास्ते। तो वो कह रहा था 6:30 या 7 बजे तक वो पहुँच जाएगा। और अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा तो एज ए एप्रिसिएशन आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलूंगी आप लोगों से बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।